excretion in representative animals. कल हमने देखा था डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो किस तरह से बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं. सो प्लांट्स को हमने डिटेल में पढ़ा था. अब एनिमल्स में देखते हैं कि हाँ इसमें कौन कौन से सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं विच आर इन्वॉल्व विद एक्सक्रीशन. So as we go from the simplest organisms to the complex organisms, so हम देखते हैं there is a shift or there is a gradual succession in the kind of excretory system. Like जो simplest organisms हैं उसमें systems भी simple हैं. जैसे जैसे organisms complex होते जाते हैं तो उसमें systems भी complex होते जाते हैं. So हम start करते हैं हाइड्रा से. हाइड्रा जो है it belongs to the class Cnidaria जो कि डिप्लोब्लास्टिक organisms होते हैं. So इसमें जो होती है excretion it occurs through simple diffusion in isosmotic conditions. एक simply जो है वो exchange हो जाता है with the environment and waste materials जो है वो across the plasma membrane environment में diffuse हो जाते हैं. Okay. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारे पास वो है प्लेनेरिया की. प्लेनेरिया में आपके पास जो होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम इट इज़ कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम. हम इसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे. इसका थोड़ा सा डाइसेक्ट करके देख लेते हैं इस नाम को कि इसका नाम बनता कैसे है. सो इसमें 3 मतलब पार्ट्स हैं. प्रोटो and then nephro and then idiom. Proto means before. Nephri का जो word है nepher it arises from nephros which means kidney and idiom rises from idiom is basically a suffix. So proto means before kidney and idiom जो है when we use this word with another word so it causes it makes it looks very small. इसको हम diminutive suffix कहते हैं जो कि जिस word के साथ लगता है उसको बहुत छोटा करके दिखाता है. लाइक नेफ्रो अगर किडनी है तो ईडियम उसके साथ लगेगा तो वही स्मॉल किडनी है, वही सिंपल फॉर्म ऑफ किडनी. सो प्रोटोनेफ्रीडियम जो है इट इज़ वेरी स्मॉल वेरी सिंपल काइंड ऑफ किडनी विच इज़ प्रेजेंट इन प्लेनेरिया. एंड प्लेनेरिया जो है इट बिलोंग्स टू प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो कि सिंपलेस्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये एसिलोमेट होते हैं. So protonephridium is a tubular excretory system. Tubes होती हैं इसके अंदर which are capped by small branches which are called flame cells and the flame cells contain tufts of flagella. So overall this system makes a network of dead end tubules and these tubules open to the outside of the body through pores which are called nephridiopores, right? So protonephridium के 3 parts बनते हैं: tubules, flame cells and nephridiopores. Tubes are extended tubes which contain small cells which are called flame cells and these tubes open to the outside of the body through nephridiopores. अगर मैं आप लोग को दिखाऊं इसकी diagram, so here you can see this organism contains a tube system which is extended throughout the body. These are the tubes and it contains these small cells which are called flame cells. Here you can see its dissected form. अगर हम इसको कट देखें क्रॉस सेक्शन देखें इसका तो जो सेल होता है उसकी टिप के ऊपर एक फ्लैजेला का टफ्ट प्रेजेंट होता है, सिलिया फ्लैजेला का. एंड व्हेन इट मूव्स इट गिव्स इट्स अपीयरेंस कि जैसे जो कैंडल फ्लेम होता है फ्लिकर करता है जब वो तो उसकी शेप देता है इसको. दैट्स व्हाई वी कॉल इट फ्लेम सेल. इसके अलावा इसमें नेफ्रिडियोपोर्स होते हैं जो कि लाइक डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होते हैं. एंड अब होता क्या है कि इसमें ये जो फ्लैजेला होते हैं व्हेन दे मूव तो यहाँ सराउंडिंग से जो इसमें वेस्ट मटेरियल होता है इट एंटर्स इनसाइड द सेल.
और ये बहुत सारे आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, तो ये इसकी ये जो सराउंडिंग है, यहाँ से वेस्ट मटेरियल इसके अंदर चला जाएगा एंड देन इट विल बी ट्रांसफर्ड टू दिस ट्यूब्यूल एंड फ्रॉम दिस ट्यूब्यूल इट विल बी एक्सक्रीटेड आउटसाइड द बॉडी in the uh, uh, outside environment. ठीक है, सो ये जो है आपके पास इस तरह से प्लेनेरिया का एक्सक्रीटरी सिस्टम है विच इज़ वेरी सिंपल. सो इसकी स्ट्रक्चर की भी समझ आ गई और ये किस तरह से फंक्शन करता है ये भी आपको समझ आ गई. यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है कि कुछ फ्लैटवर्म्स जो होते हैं दे लिव इन फ्रेश वाटर वाइल अदर्स आर पैरासिटिक. सो जो फ्रेश वाटर में रहते हैं दे एक्सक्रीट जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं मेजरली सॉल्ट्स होते हैं और उसको वो हाइपोटोनिक कंडीशंस में होते हैं, तो उस तरह से वो वाटर जो है वो ज़्यादा रिमूव करते हैं. वाइल जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे लिव इनसाइड द होस्ट जिसमें ज़्यादातर नाइट्रोजनस वेस्ट बनते हैं. तो ये जो पैरासिटिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं दे डिस्पोज ऑफ मेजरली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द प्लेनेरिया. आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन करना है? सब म्यूट है, ओके फाइन. चलें आगे देखते हैं हम. अगला जो हमारा है एग्जाम्पल, इट इज़ अर्थवर्म, एक्सक्रीशन इन अर्थवर्म. और अर्थवर्म जो है इट बिलोंग्स टू क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है अर्थवर्म, याद है आपको? और ये तो ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी में एंड दिस ईच सेगमेंट कंटेन्स इट्स ऑन एक्सक्रीटरी ऑर्गन. एंड अर्थवर्म का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है इसको हम कहते हैं मेटानेफ्रीडियम. और मेटानेफ्रीडियम जो है इसका भी उसी तरह से कि हम डाइसेक्ट करते हैं तो मेटा मीन्स लाइक अ बिट फर्दर और बियॉन्ड कह लें. तो ये ऐसा किडनी है जो कि थोड़ा सा प्रो की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सो इसलिए हम इसको मेटानेफ्रीडियम कहते हैं. और एक तो ये टाइम से जो है ना वो, सो इट इज़ अनदर टाइप ऑफ ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें भी ट्यूब्स होती हैं और लेकिन ये जो ट्यूब्स होते हैं ये थोड़ी सी मतलब इसमें लूप्स बनी हुई होती हैं. एंड मेटानेफ्रीडियम जो है ये हर सेगमेंट के अंदर एक पेयर होता है, इसका पेयर ऑफ मेटानेफ्रीडिया इज़ प्रेजेंट इन ईच सेगमेंट. इसके भी उसी तरह से पार्ट्स होते हैं. जो ओपनिंग होती है वो सिलिएटेड होती है एंड इट इज़ कॉल्ड नेफ्रोस्टोम. ठीक है, एंड इट इज़ इमर्स्ड इन द सिलोमिक फ्लूइड ऑफ द नेक्स्ट सेगमेंट. एक सेगमेंट है उसके अंदर नेफ्रोस्टोम ओपन हो रहा है और जो बाकी सारा पार्ट है वो इसका अगले वाले सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होगा. और जो नेफ्रोस्टोम के बाद का सारा इसका लूप होती है उसके ऊपर कैपिलरीज जो हैं वो प्रेजेंट होती है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसका ये यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, दिस इज़ नेफ्रोस्टोम, और ट्यूब जो है इसकी नेक्स्ट सेगमेंट में जा रही है. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जा रहा है इसका ये सारी इसकी लूप है और जो है ये बॉडी से बाहर जो है वो ओपन होता है. ये इसका ट्यूब मतलब जो एक्सटेंडेड या थोड़ा सा स्वॉलन पार्ट है इसको हम ब्लैडर कहते हैं. एंड द ओपनिंग जो है वो जो बॉडी से बाहर निकल रही है वहाँ उसको हम नेफ्रीडियोपोर कहते हैं. ठीक है, सो ये इंटरनल ओपनिंग है या नेफ्रोस्टोम है. दिस इज़ ब्लैडर, दिस इज़ एक्सटर्नल ओपनिंग और नेफ्रीडियोपोर एंड दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी एंड ये सिलोम है इसकी सराउंडिंग्स में. अब क्या होता है कि जो सिलोम के अंदर फ्लूइड होता है उसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ इस नेफ्रोस्टोम के थ्रू एंटर हो जाएगा इसके अंदर एंड इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस ट्यूब्यूल. जब ये यहाँ तक जाएगा तो इसके अंदर जो सॉल्ट और वाटर होगा और जो भी यूज़फुल मटेरियल होगा वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा इन कैपिलरीज के अंदर. और जो वेस्ट मटेरियल होगा वो इस तरह से मतलब आगे की तरफ मूव करता हुआ ब्लैडर में चला जाएगा एंड देन इट विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी.
ठीक है। सो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा जो है वो प्रोटोनेफ्रीडियम की निस्बत थोड़ा कॉम्प्लेक्स है या थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाइड है, और इसके अंदर जो है वो कैपिलरीज का नेटवर्क भी प्रेजेंट होता है, जस्ट लाइक द वेरी एडवांस्ड नेफ्रॉन जो कि किडनीज में प्रेजेंट होता है। तो इसका भी लाइक आपको बता दिया वैसे ही है, और ये भी ज़्यादातर जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करते हैं। देन फाइनली जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, इट इज़ ऑफ कॉकरोच तो नहीं, आई थिंक ग्रास होपर है आपकी बुक में बना हुआ। इसको हम कहेंगे एक्सक्रीशन इन इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको हम मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं, एंड दीज आर दिस इज़ द काइंड ऑफ द सिस्टम विच इज़ एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, मतलब जिसमें से फूड पास करती है, ये उसी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। और आपको याद होगा हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था कॉकरोच का, और उसमें आपने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे उसके, गिज़र्ड एंड क्रॉप एंड उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, मिड गट, हाइंड गट, ये सारी चीज़ें। तो उसी के साथ जो है ये एसोसिएटेड होता है, और इसकी जो ट्यूब्स होती हैं वो एक्सटेंड कर रही होती हैं वहाँ से। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इसका गिज़र्ड है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पर जो है, और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान में जो पार्ट है वहाँ पर ट्यूब्स होती हैं जो कि इसकी एक्सटेंशन होती हैं, और ये सराउंडिंग्स में प्रेजेंट होती हैं। और ये मतलब एक्सटेंड कर रही होती हैं इनटू द सिलोम। सिलोम में से ये इसकी कैविटी होती है, और यहाँ पर जो फ्लूइड होता है उसको हम हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ मीन्स फॉल्स ब्लड, बिकॉज ये रेड नहीं होता बल्कि वाइट कलर का होता है। सो यहाँ ये सारे साइनस कहते हैं इसको, या इसको सिलोम कहते हैं। उसके अंदर जो भी होती है फ्लूइड, उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो फिल्टर आउट होके इन ट्यूब्स के अंदर चले जाएंगे, और यहाँ से फिर ये यहाँ पर हाइंड गट में चले जाएंगे। ठीक है, हाइंड गट से ये चले जाएंगे यहाँ पर रेक्टम में। रेक्टम में जो इसकी सॉर्टिंग होती है, जो वेस्ट जो इसका यूजफुल मटेरियल होता है वो वापस चला जाता है हेमोलिम्फ के अंदर, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है और उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दोबारा देख लेते हैं कि ये सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज़ एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एंड इट कलेक्ट्स नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ। हेमोलिम्फ का आपको बता दिया है कि इट इज़ द बॉडी फ्लूइड ऑफ इंसेक्ट्स। जो ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियल लाइनिंग होती हैं, दे transport solutes including salts and nitrogenous waste from hemolymph into the tubules lumen. तो इसके ल्यूमेन में एंटर कर देते हैं, and then the fluid passes to the hindgut into the rectum. rectum जो है वो salt and water को reabsorb कर लेते हैं, and जो nitrogenous waste होते हैं they are excreted as uric acid crystals, मतलब उनको सॉलिडिफाई कर लिया जाता है कि उस पानी सारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। दे फॉर्म यूरिक एसिड क्रिस्टल्स व्हिच आर बीइंग एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फेसेस। और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वेस्ट मटेरियल होता है, जबकि ये जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का। सो ये दोनों जो है वो बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। फाइनल इसका अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है कि दे आर एक्सक्रीटिंग सॉलिड वेस्ट एज द एक्सक्रीटरी मटेरियल, या नाइट्रोजनस वेस्ट को वो सॉलिड वेस्ट की तरह निकाल रहे हैं। तो इसलिए कि जो लैंड है उसके ऊपर बहुत कम पानी अवेलेबल होता है, सो दे ड्रिंक वेरी लेस वाटर। तो उससे फिर क्या होता है कि थोड़े पानी में भी रह सकते हैं, एंड इट्स देयर अडेप्टेशन फॉर लाइफ ऑन लैंड। एंड स्पेसिफिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं वो तो डेजर्ट एनवायरनमेंट में भी बहुत ज़्यादा होते हैं। सो वहाँ पर भी वो मतलब पानी बहुत कम अवेलेबल होता है, इसलिए ये जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, इट हेल्प्स देम टू सर्वाइव ऑन लैंड, और इसने मतलब इनकी एवोल्यूशन में काफ़ी रोल प्ले किया है। ठीक है, चलें अब आप लोग अपने माइक्स जो हैं वो ओपन कर